छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को ऐतिहासिक सफलता मिली है। मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए, जिनमें भाकपा माओवादी का महासचिव और 1 करोड़ का इनामी नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू भी शामिल है। इस कार्रवाई में 1 जवान शहीद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर सुरक्षा बलों को बधाई दी है और लिखा है कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। सरकार माओवाद को जड़ से, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। अब तक छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। चलो फटाफट बंद बोल रहा हूँ। 1 करोड़ का इनामी था। जनरल सेक्रेटरी मतलब नक्सल ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा जो पद होता है वो जनरल सेक्रेटरी का होता है। और ये जनरल सेक्रेटरी बसवराजू करके वो था, तो वो आज मारा गया है। 1 करोड़ का इनामी था वो। 27 नक्सली कुल मिलाकर मारे गए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उस पूरे संगठन के बिखरने जैसा होगा। गणपति के बाद 2 साल से बसवराजू ही मुखिया के रूप में काम कर रहा था वहां पर। 1 करोड़ का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जी स्वरूप, हम जानना चाहेंगे कि एक बड़ी सफलता मिली है और लगातार जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, एक बड़ी सफलता मिली है, क्या अपडेट है? छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बुधवार यानी कल सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी हुई थी, जहां बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा के जो इनामी नक्सली है बसवराजू, जिसके जो महासचिव भी है, तो इस तरह से नक्सली संगठन के महासचिव होने के कारण इनका कद काफी बड़ा था। और जैसे कि बताया जा रहा है कि गणेश उल्टे के बाद सुरक्षा बलों को का टारगेट बसवराजू था, जो बसवराजू को मार गिराने में अब सुरक्षा बल सफल हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, ये अपने कई नामों से इन्हें जाना जाता था। बसवराजू को नंबल्ला केशव, नरसिम्हा रेड्डी, ऐसे कई नाम से छद्म नाम बना के रखा गया था। और ये आंध्र प्रदेश का खास रहने वाला था और 2018 से ये महासचिव था, सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। इसलिए सबसे बड़ा जो देखा जा रहा है कि बसवराजू के खत्म होने से, यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा है कि नक्सलियों का जो रीढ़ की हड्डी थी उसे अब सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिया। हालांकि इसमें हमारे 2 जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जवानों में अभी काफी खुशी का माहौल है। और जब जैसे ये देखा जा रहा है कि बड़े दूर नक्सल जो जंगल का क्षेत्र है वहां से नक्सलियों को जो मारा गया था, 27 नक्सली मारे गए थे, उनके शव को खोजने में भी काफी दिक्कतें आई। हालांकि सबको इकट्ठा कर हम एयरलिफ्ट करके उसे लाया जा रहा है, जंगल से निकाला गया है। इस दरमियान ये भी देखा गया है कि जवानों में काफी खुशी है। जवान यहाँ तक कि नाचते गाते भी दिखाई दिए कि एक कड़ी को खत्म कर दिया है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो गणेश उल्टे के बाद, बसवराजू के खत्म होने के बाद जो केंद्र सरकार ने एक डेडलाइन जो खींचा था, एक 2026 31 मार्च, तो ये सबसे ज्यादा ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि 26 मार्च 2026 के पहले ही नक्सल का टुकड़ा का पूरे सुरक्षा बल के द्वारा कर दिया जाएगा। जी स्वरूप जी, इस अभियान के तहत जो जंगलों में हमारे सुरक्षा बल जाकर के नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उसमें मौसम भी जो है, मौसम साथ नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ खबरें सामने आई हैं। ये बात भी सही है कि छत्तीसगढ़ में बीते लगभग 1 सप्ताह से मौसम भी नागवार है
और यही कारण है कि बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण भी जो नक्सलियों के जो शव है उसको निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ बारिश के पानी जमा होने के कारण गड्ढे भी हो गए हैं। कई जवान उसमें उसके दलदल में भी फंसे थे और माना जा रहा है कि 2 जवान जो शहीद हुए हैं यही कारण है कि बारिश होने के कारण ही वो वहां से जल्द निकल नहीं पाए और नक्सलियों का टारगेट बन गए। तो इससे साफ जाहिर है, लेकिन जो हमारे जवान हैं उन्होंने अपना मादा नहीं खोया है और सीधे तौर पर उनको मार गिराने में और भी सफलता हासिल करेंगे। तो क्या लगता है आपको स्वरूप जी, क्या लगता है आपको कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, ये नक्सलियों का सफाया करके ही रुकेगी? हाँ, ये बात आपने एकदम सही कहा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जब अमित शाह दंतेवाड़ा के दौरे पर आए थे तो उन्होंने यहाँ से ही अप्रैल माह में ही उन्होंने एक ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 टारगेट लाइन उन्होंने बोला था और उसी के बाद से लगातार एनकाउंटर की झड़ी लगी गई। और इसमें एक चीज देखा गया है कि जवान हमारे सुरक्षा बलों का जो नुकसान होना है वो काफी कम हुआ है। हालांकि हमने कई जवान हमने खोया भी है, लेकिन इस दौर में भी देखा जाए तो नक्सली मुठभेड़ जो लगातार जो हो रहे हैं उसमें कंटिन्यू उसमें मारे गए हैं। और इसमें भी ग्राफ यदि हम देखें तो 2025 में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर के अंतर्गत हर एनकाउंटर में सबसे पहला एनकाउंटर 19 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था और अब तक यदि देखा जाए तो लगभग इसमें 450 से अधिक नक्सली को ढेर करने में हमारे सुरक्षा बलों को सफलता हासिल हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य जो तमाम जानकारी दे रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है उसमें हमारे सुरक्षा बलों को लगातार सफलताएं मिल रही हैं।